तो चलिए आज हम लोग मैथ का क्रैश कोर्स भाग 20 देख रहे हैं और भाग 20 में उसी मॉडल सेट से क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो सर क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि एक सिक्कों को 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्कों को कम से कम 2 बार उछाला जाता है, तो कम से कम एक चित आने की प्रयत्ता आपको बताना है। एक चित आने की प्रयत्ता बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शोर भी लिख देते हैं। अब देखिए कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो क्या आएगा। हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए या दोनों पर टेल आवे, या पहला पर हेड और दूसरा पर, या दूसरा पर टेल और पहला पर हेड, ऐसा आ जाए। तो मतलब बोल सकते हैं कि संभावित जो है, यहाँ पे ऐसे लिख दो, एस लिख करके तो मतलब संभावित हो गया। ठीक है, ऐसे लिखने का मतलब क्या हो गया, संभावित परिणाम। तो अगर पूछे कि 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना होगा। संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो गया। देखिए 1 2 3 4, अगर 2 सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कम से कम एक चित आने की प्रयत्ता। कम से कम कितना चित, तो एक चित के अनुकूल, एक चित के अनुकूल परिणाम कितना होगा, बोलिए अनुकूल परिणाम बोलिए। एक चित के अनुकूल परिणाम कितना होगा, बोलिए 3 होगा। क्योंकि एक चित मतलब क्या होता है, एक होता है चित और एक होता है पट। ठीक है, तो चित के मतलब हेड और पट के मतलब टेल, यही ना होता है। तो एच कम से कम एक एच कहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो वही बोला गया कि एक चित के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमसे क्या पूछा गया, चित आने की प्रयत्ता है ना। तो यहाँ लिख देंगे फार्मूला कि चित के अनुकूल प्रयत्ता का फार्मूला लिखना है, चित के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या। तो अब बताइए एक चित के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है और कुल संभव परिणामों की संख्या 4। तो हो गया आंसर प्रयत्ता कितना, 3/4। तो आज प्रयत्ता से सवाल था पहला। दूसरा सवाल देखिए, नीचे दिए गए बटन का समांतर माध्य आपको पता है, लेकिन इसमें एक लुप्त बारंबारता है, उसी का मान हमको निकालना है। लुप्त बारंबारता को क्या करना है, हमको निकालना है। तो चलिए कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले हम कितना कॉलम बनाएंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। कितना कॉलम, पहला कॉलम वर्ग अंतराल का, पहला कॉलम वर्ग अंतराल का। वर्ग अंतराल कितना से कितना है, 0 से 20, फिर 20 से 40, उसके बाद 40 से 60, 60 से 80 से और है नहीं। बारंबारता बोलेंगे 17 F 32 24 और 19। अब ये था आपको बारंबारता, क्या दिया होता, बारंबारता। अब देखिए बाबू कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, तो माध्य के लिए चाहिए वर्ग चिन्ह। क्या चाहिए, तो वर्ग चिन्ह को शॉर्ट में क्या बोला जाता है, एक्स बोलते हैं ना। तो वर्ग चिन्ह का फार्मूला क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। मतलब हम निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भागा देंगे तो क्या निकलेगा, वर्ग चिन्ह। तो 0 और 20 का जोड़ेंगे कितना आया, 20 को 2 से भागा दिए तो 10 आ गया। अब बताइए 20 और 40 जोड़े तो 60 को 2 से भागा दिए तो 30। अब बताइए 40 और 60 जोड़ दिए तो 100 को 2 से भागा दिए तो
50। अब 60 और 80 जोड़े तो 140 के 2 से भागा दिए तो 70। अब बताइए 80 और 100 जोड़े तो 180 के 2 से भागा दिए तो 90 हो गया। अब बताइए हमको निकालना है एफ एक्स, बरम्बारता को शॉर्ट में एफ बोलते हैं। अब चाहिए हमको एफ गुने एक्स, मतलब बरम्बारता गुने वर्ग चाहिए, बरम्बारता गुने, तो 17 और 10 में गुना करेंगे तो 170, 30 और एफ में गुना करेंगे तो 30 एफ हो जाएगा। अब बताइए 32 और 50 में गुना करेंगे तो 32 और 50 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। हाँ 1600 आ गया। अब बताइए, ज्यादा ऊपर लिखा गया, थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब बताइए 24 और 70 में गुना करेंगे तो 24 और 70 में गुना कितना आएगा? अरे उतना काहे कर रहा है भाई, जीरो है तो जीरो रहने दो। 7 चौको 28 के 8 और 7 दूनी 14 15 16। यहाँ जीरो है तो जीरो, 9 9 81 के 1 और 9 और 81, तो 8 हाथ में रखते 9 8 कितना होता है? 17। अब देखिए इसको जोड़ना है 30 एफ के छोड़ कर, क्योंकि इसका जातिक तो है नहीं, तो हम इसको जोड़ेंगे बाबू, तो पता लगेगा सिग्मा एफ एक्स। क्या पता लगेगा? सिग्मा एफ एक्स। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? जोड़ के बताइए, जोड़िएगा तो आएगा 5160 प्लस 30 एफ। कितना आएगा? 5160 प्लस 30 एफ। अब बरम्बारता को जोड़िए तो सिग्मा एफ पता लगेगा, कितना आएगा? 92 प्लस एफ। कितना आएगा? 92 प्लस एफ। अब हमको निकालना क्या है, तो फार्मूला लगाइए माध्य का। तो भाई माध्य का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 5160 प्लस 30 एफ, और सिग्मा एफ का मान 92 प्लस एफ, और समांतर माध्य कितना दे दिया गया है? तो यहाँ कितना रख दे हम? अब हमको करना है तिरछा तिरछी गुना कैलकुलेशन में। तो बताइए 50 और 92 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 50 और 92 में गुना करेंगे तो 4600। हाँ 4600। और 50 और एफ में गुना करेंगे तो 50 एफ, बराबर में कितना? 5160 प्लस 30 एफ। अब देखो 30 एफ और 50 एफ है, तो ऐसा करते हैं कि 30 एफ के बराबर की साइड लेकर चलाते हैं। तो बता बाबू 50 एफ माइनस 30 एफ बराबर कितना? 5160। ई उधर चल गया तो माइनस 4600। 50 में से 30 गया तो 20 एफ, और 5160 में से 4600 चल गया, कितना बचा? कितना? 560। अब एफ का मान निकालेंगे बाबू, तो 560 बटा में 20 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, कितना मरते हुए? 28 मरते हुए। तो लुप्त बरम्बारता का मान कितना आ गया? 28 आ गया। कितना आ गया? हमसे किसका मान पूछा गया था? लुप्त बरम्बारता के मान। तो लुप्त बरम्बारता का मान कितना बोल दीजिएगा? कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। हो गया कंप्लीट। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि आज से पहले हम लोग अभी क्या पढ़े थे क्रैश कोर्स में, कि हमको इस प्रकार के आंकड़े देकर के बरम्बारता माध्यक निकालना था, माध्य निकालना था, बहुलक निकालना था। लेकिन अभी आपको माध्य दे दिया था, क्या चीज? माध्य दे दिया गया है, और निकालना क्या था आपको? लुप्त बरम्बारता। चलिए अगला सवाल 23 नंबर वाले, ठीक है। देखो बाबू कह रहा है 2 वृत्त की त्रिज्या देले है, एगो 19 सेमी और एगो, एक मतलब त्रिज्या का होगा, एगो बड़ा एगो देखिए इतना बड़ा है, एगो इतना छोटा है। एगो की त्रिज्या कितना देले है? 19 सेमी है, और एक का त्रिज्या 9 सेमी। तो लिखते हैं इसको R1 बराबर, और इसको मान लेते हैं R2 बराबर 9 सेमी। आगे पढ़ते हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब कौन वृत्त का भी नहीं बोला है, उस वृत्त का कहेंगे, 2 गो तो वृत्त है, उन दोनों को तो त्रिज्या जानिए रहे हैं। 2 गो वृत्त है, कह रहा है 2 वृत्त की त्रिज्या 19 सेमी और 9 सेमी है, तो हम लिख दें यहाँ पे। फिर आगे हमसे क्या पूछा कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए।
तो हमको जो भी अभी दो को वृत्त पता है तो दोनों को तो त्रिज्या जान ही रहे। आगे और पढ़ना है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। मतलब ये दोनों के हम परिधि का योग करेंगे तो एक बड़ा वृत्त बनेगा। क्या बनेगा? एक बड़ा वृत्त बनेगा। और इस बड़ा वृत्त के क्या निकालनी है आपको? त्रिज्या निकालनी है, मतलब R3। 3 गो वृत्त बन गए ना। देखिए एक वृत्त 19 सेमी के है, दूसरा वृत्त 9 सेमी के है, और दोनों के परिधि का योग के एक तीसरा वृत्त बन रहा है। और इस वृत्त का क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है? तो हम यहां लिखेंगे कि सर वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का यहां लिख देना है कि पहला वृत्त का परिधि प्लस दूसरा वृत्त का परिधि बराबर में क्या चीज? तीसरा वृत्त का परिधि आएगा। तीसरा वृत्त का परिधि। किसी की दिक्कत है यहां पे समझने में? देखो बाबू, पहला वृत्त का परिधि जोड़ेंगे, दूसरा वृत्त का परिधि जोड़ेंगे तो एक नया वृत्त बना, या तो उसको तीसरा वृत्त का परिधि बोल दिए हम। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r के जगह पे r1 रखिए, फिर 2 पाई r2 बराबर में 2 पाई r3। अब बताइए 2 पाई कॉमन ले लें हम, तो क्या बचा? r1 प्लस r2 बराबर 2 पाई r3। 2 पाई से देखो 2 पाई काट दिए, r1 का मान कितना है? 19 सेमी। अब r2 का मान कितना है? अब बराबर में r3। अब 19 और 9 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 28 सेमी। इधर कितना बचा? R3 के मतलब तीसरा त्रिज्या। तो तीसरा त्रिज्या ने पूछा था, कितना बोल दीजिएगा? 28 सेमी। सबसे इजी तरीका से बन गया। किसी का दिक्कत है यहाँ पे? समझने में किसी का दिक्कत है वो बताइए। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रायिकता से ही है। अगला प्रश्न भी कहां से? प्रायिकता से। और प्रायिकता से सवाल आए या छूटना नहीं चाहिए। एक बक्से में 3 नीली, 2 सफेद, 4 लाल गेंद है। मतलब अगर पूछे कि कुल गेंद की संख्या या कुल संभव परिणामों की संख्या जो बोलिए, तो बोलेंगे कि सर 3 गो नीली गेंद है प्लस 2 गो सफेद है और 4 गो लाल है। मतलब कुल कितना हो जाएगा? 9 गेंद हो जाएगा। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया? 9 हो गया। यदि उनमें से एक गेंद यादृच्छा निकाला गया, मतलब बिना देखे उस बक्सा में से एक गेंदा क्या किया गया? निकाला गया, तो इस गेंदा को नीला होने की प्रायिकता, तो नीला कितना है? 3। तो नीला के अनुकूल परिणामों की संख्या, कहां चल गया? नीला होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना दिया बाबू? 3 दिया ना। अब हम प्रायिकता का फार्मूला लगा दें। प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? मतलब डायरेक्ट लिख दें फार्मूला, ठीक है। नीला के अनुकूल यहां लिखना होगा फार्मूला प्रायिकता का कि नीला के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या। तो बताइए नीला का अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 3 है। कुल संभव परिणामों की संख्या काट दिया गया तो 1/3। कितना हो गया? 1/3। किसी को दिक्कत? सबको आ रहा है बात समझ में? आगे बढ़ जाए। फिर लगता वही आगे जी है ना। और ये भी प्रश्न कितना बार रिपीट हो गया, कल भी आ गया, आज फिर आ गया ये, ठीक है। हम नहीं लाते हैं, जो आ रहा मॉडल में वो आएगा, ठीक है।
सोचिए कि एक ही मॉडल में दो जगह ही दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 26 भी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 26। मतलब इन साल के लिए बोलिए कि नियम बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का क्या निकालना है? मस्सा। तो ए बराबर कितना मान ले हम? 1032। और बी बराबर कितना मान ले? 272। फार्मूला क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस ए का मान बराबर बी का मान 272। 272 में कितना से गुना करे कि 1032 चला हुआ या उससे कम आवेगा? कितना से? 3 से करेंगे। तो बताइए शेष कितना बच जाएगा? शेष कितना बचेगा? बोलो। 216 बचेगा। कितना बचेगा? 216। आप फिर से 272 को आगे कीजिए। अब बराबर 216 के लिखिए। कितना से गुना करे? 1 से गुना करे तो शेष कितना बचेगा? शेष कितना बच रहा है? 56 बच रहा है। फिर 216 को हम आगे करें तो बताइए 56 में कितना से गुना करेंगे हम? कितना से होगा? बोलिए। 3 से। तो शेष कितना बचेगा? शेष कितना बचेगा? शेष 48 बचेगा। फिर 56 को आगे किए और 48 यहाँ लिखा। 48 में कितना से गुना करे? शेष कितना बचेगा? 8। फिर 48 को आगे किए, 8 में कितना से गुना करे? तो शेष कितना हो गया? जब शेष 0 हो जाए तो भाजक क्या कहलाता है? मस्सा कहलाता है। मस्सा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जब तक शेष 0 नहीं हो जाए तब तक इसको बनाते रहना है, तब तक स्टेप चलते रहेगा। चरण 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक है। उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए जिसका व्यास देले है। तो देखिए ये गोला बन रहा है। ये क्या बन रहा है? पहले तो ये गोला बन गया, इसका व्यास देले है कितना? 14 सेमी। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेमी, क्योंकि व्यास का आधी होता है कौन चीज? त्रिज्या। तो अर्ध, अच्छा अर्ध गोला है जी, हम पूरा गोला न बना दिए। अर्धगोला ऐसे बनता है। अर्धगोला बन गया जिसका व्यास कितना है? 14 सेमी। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेमी। तो हमको निकालना है क्या? अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए। 2 पाई आर स्क्वायर होगा। सही है। 2 पाई आर स्क्वायर। 2 है तो 2 पाई का मान। अब आर कितना है? कितना है? 7 सेमी। कई बार लिख दे? ऐसा काहे किए? क्योंकि ऊपर में स्क्वायर है। 7 से 7 कट गया। देखिए 22 सत्य होता है 154। 154 को 2 कर देंगे कितना हो जाएगा? 22 और 7 में गुना करें तो 154 आता है ना जी। 154 में 2 से गुना कर देंगे तो 308। हाँ 308 सेमी स्क्वायर हो गया। बन गया ये 27 का। 28 का देखिए। कह रहा यूक्लिड विभाजकता एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अरे फिर यही प्रश्न आ गया लगभग। तो ये तो मॉडल एकदम गर्दिश कर दिया ही। 3 बार आ गया है। 4 बार आ गया इसमें? नहीं 3 बार होगा। 4 बार आ गया है। नहीं आ गया तो बना ही देते हैं। ए बराबर कितना है? 1425। और बी बराबर कितना है? 570। फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस ए का मान
1425 बराबर बी का मान 570 में कितना से गुना करेगी 1425 चलावेगा कितना 2 से गुना करें तो शेष कितना बचेगा कितना शेष बताइए शेष कितना बचेगा 285 सही है। अब देखिए 570 को आगे कर देंगे और 285 में कितना से गुना करे कि पूरा पूरी कट जाए उससे कम आवेगा बोलिए कितना से 2 से तो पूरा पूरी कट गया लगता है नहीं तो यही हो जाएगा मस्सा ज्यादा हार्ड नहीं था बन गया सन से। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न जो है करा 17 प्रेक्षणों का माध्य कितना है 20 यहाँ लिखो कि 17 प्रेक्षणों का ये लिखना होगा पूरा बढ़िया से आपको ठीक है कितना है बाबू 20। तो अब 17 प्रेक्षणों का योग निकालिए क्या कीजिएगा 17 प्रेक्षणों का योग तो 17 गुने 20 कर दीजिए। अब ये ऐसे काहे कर रहा है आपको हम बताते हैं ये प्रेक्षण क्या होता है कहने का मतलब बाबू माध्य का फार्मूला क्या होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। माध्य का फार्मूला क्या होता है हाँ जैसे अगर आप माध्य निकालते हो तो भाई माध्य निकालते तो क्या करते हैं प्रेक्षण के सबको जोड़ते हैं और नीचे उतना ही से आप भागा देते जितना रहता है नहीं। तो अगर आपको दे दिया कि सर यहाँ पे 17 को प्रेक्षण है कितना प्रेक्षण 17 प्रेक्षण मतलब 17 को जोड़ा होगा तभी ना 17 बता रहा है जी। यहाँ क्या बोला कि 17 प्रेक्षण का माध्य कितना है प्रेक्षण मतलब नहीं समझ में आया तो आंकड़ा 17 आंकड़ा के माध्य कितना है 17 आंकड़ा के माध्य 20। तो 17 आंकड़ा का माध्य यदि 20 है तो यहाँ तिरछा तिरछे अगर हम गुना करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आंकड़े का योग निकल जाएगा आंकड़े का। तो वही कह रहा है यहाँ पे 17 प्रेक्षणों का माध्य दिया 20 तो हम 17 प्रेक्षणों का योग निकालेंगे तो दोनों में क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं गुना करते हैं। यहाँ पे समझे बात। फिर आगे क्या दिया है प्रथम 9 प्रेक्षणों का माध्य जैसे कहने के मतलब है बाबू 17 को आपको हम आंकड़ा दे दे इस प्रकार से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब अगर इधर हम 9 को हम जोड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 9 प्रेक्षणों का माध्य कितना देले है प्रथम यहां लिखना होगा प्रथम 9 प्रेक्षण का माध्य कितना है माध्य कितना है 23 है। तो हम इसका योग निकालेंगे कि सर प्रथम 9 प्रेक्षण का योग तो योग के लिए क्या करते हैं हम बस गुना कर देना है 9 गुना 23 तो कितना आ जाएगा 207 आ गया। किसी का दिक्कत है यहाँ पे। अब बोला कि नहीं आगे प्रश्न में बोला कि अंतिम 9 प्रेक्षण मतलब इधर सब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये देखिए यहाँ डबल बना रहा है इसमें भी जुड़ गया ये संख्या इधर से भी और इधर से भी जुड़ रहा है ना जी। तो अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य अंतिम 9 प्रेक्षणों का माध्य कितना देले है 18। तो अंतिम 9 प्रेक्षणों का योग निकालेंगे तो क्या करोगे 18 गुने कितना करेंगे 9 कितना हो जाएगा कितना 162 हो गया। तो बताइए कि ये जो 9वां जो है बाबू इधर से भी जोड़ दिया गया और 9वां इधर से भी जोड़ दिया गया मतलब 9 जो है वो कै बार जुड़ गया 2 बार। इधर से भी लोग इसको गिन लिया और ये है तो इसको भी गिन लिया ना जी। तो पूछ रहा है कि 9वां के मान बताइए किसका 9वां प्रेक्षण ज्ञात करना है कौन प्रेक्षण 9वां प्रेक्षण। तो
तो अगर आपको इस प्रकार से वो बीच वाला जिसमें बार बार गिन लिया गया हो, तो नौवां प्रेक्षण का फार्मूला कुछ मत कीजिए, दोनों के जोड़ दीजिए, क्योंकि 207 प्लस कितना 162 और ये दोनों में से घटा दिए किसको 340 का, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 300 माइनस 340 घट गया तो कितना आया 29। तो नौवां प्रेक्षण कितना हो गया 29 हो गया। बात सबको समझ में आया। अगर मान लिया जाए हमें पता है कि यहाँ पे 5 स्टूडेंट हैं, कितना स्टूडेंट है, ये बेंच पर कितना बैठा हुआ है 5 है, और मान लीजिए कि सबके पास कुछ ना कुछ पैसा है, सबके पास कुछ ना कुछ, इसके पास है मान लीजिए 10 रुपया, एक के पास है 5 रुपया, एक देखो याद रखना, हम यहाँ पे समझाते हैं आपको 29। उसके बाद और प्रश्न है का एक और है, रुको उसके बाद हम पहले इसको समझाने के बाद आगे बढ़ते हैं। टोटल बेंच पर कितना स्टूडेंट बताएं 5 स्टूडेंट है। नाम बोलो, पालम किसका नाम है, किसको है, मतलब तो जूही लिखे भी नहीं आएगा, हिंदी में सही दिक्कत हो जाता है, जूही। उसके बाद चलो हम पैसा सबके पास बोल रहे थे, हम अपना भाषा में समझिए। इसके पास कितना पैसा बोले थे 10 रुपया है, कितना रुपया है 10 रुपया, इसके पास 5 रुपया, और एक और बगल में कौन है काजल, तो इसके पास मान लेते हैं 3 रुपया है, कितना रुपया है 3 रुपया। एक और के पास, इसके पास कितना, अपना मन से आंकड़ा कोई भी रख दे, हम 6 भी रख सकते हैं, और एक क्या नाम है, इसके पास मान ले कि 4 रुपया है। तो ये बताइए टोटल कितना प्रेक्षण है, टोटल कितना प्रेक्षण है, ये बताओ कितना प्रेक्षण है, 5 है ना बाबू, टोटल प्रेक्षणों की संख्या। हम बोले कि प्रश्न में कि 5 प्रेक्षणों का माध्य, 5 प्रेक्षणों का माध्य, 5 प्रेक्षणों का माध्य हम आपको दे तो सबके पहले जोड़ दीजिए, 10 5 15, अच्छा इसको 2 रुपया कर देते हैं, ठीक है, इसलिए क्या होगा कि आपको पॉइंट में नहीं लाएंगे हम, ये 4 रुपये ये 2 रुपया, 2 रुपया करते हैं, चलिए ठीक है। तो टोटल कितना हुआ 10 5 15, 15 और 10, 15 10 कितना होता है 25 और 2 27, 27 को 5 से भागा देंगे तो फिर तो भी पॉइंट में आ ही गया, आ गया ना। अच्छा इसको भी 5 कर दें, या फिर इसको 2 कम कर देते हैं, 8 कर देते हैं, चलो 8 रुपया। अब तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि पॉइंट में नहीं आए, क्योंकि पॉइंट हमको समझाना टफ हो जाएगा, इसलिए हम इजी तरीका समझाते हैं। तो देखिए ये 5 प्रेक्षण है, कितना प्रेक्षण है 5 प्रेक्षण है, और इस 5 प्रेक्षणों का माध्य आपको दे दिया गया, कितना हो जाएगा, कितना जोड़ का है 25, 25 को 5 से भागा दिए तो 5 ना आएगा, तो 5 प्रेक्षणों का माध्य कितना दे दें 5 दे दे। और हम बोले कि इधर से चलते हैं, प्रथम कौन है जी, देखो तो 9 प्रेक्षणों का माध्य कितना 3, इधर से कितना 3 प्रेक्षणों का माध्य, प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य, तो अब इसका माध्य निकालने का पॉइंट में आ ही जाएगा, 8 और 5 13, 13 2 15 को 3 से भागा दिए तो ये भी 5 आ गया, और अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य, इधर से चलिए 6 4 10 और 2 12 के 3 से भागा दिए तो 4। अब देखिए आपको क्वेश्चन में ऐसा ही देता है बाबू, हम इस सबको हटा देते हैं, अब हट गया क्वेश्चन, आपको ऐसा ही देता है कि 5 प्रेक्षणों का माध्य 5 है, या कुछ भी दे सकता था, 5 प्रेक्षणों का माध्य इतना है, प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य इतना है, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य इतना है, तो बताइए कि तीसरा प्रेक्षण ज्ञात करना है, कितना प्रेक्षण, तीनवां प्रेक्षण ज्ञात करें। तो बताओ बाबू सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 5 प्रेक्षणों का क्या निकालेंगे हम,
योग 5 प्रेक्षणों का योग तो कितना हो जाएगा 5 गुने 5, 5 पच्चे 25। फिर हम 3 प्रेक्षणों का योग निकालेंगे तो कितना होगा 3 गुने 5, 5 तिया 15। और फिर इसका योग निकालेंगे तो अंतिम से तो 3 गुने 4 कितना हो जाएगा 12। ये नहीं हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि दोनों के जोड़ देंगे 15 प्लस 12 इसको घटा देंगे तो 15 12 कितना होता है 27 और 25 घटे कितना आएगा 2 आएगा। इसका मतलब जो तीसरा नंबर पर है उसके पास कितना पैसा था 2 रुपया था। तीसरा वाला के पास कितना रुपया था देखिए 2 रुपया है ना। तीसरा वाला के पास कितना रुपया है 2 रुपया है। तो इसी टाइप का प्रश्न परीक्षण से पूछे जाते हैं। बात है समझ में। अभी कैसे निकला क्योंकि देखिए ये तो टोटल हमको पता है कि 25 रुपया हमारे पास है। टोटल कितना रुपया है 25 रुपया। हमको ये नहीं पता था कि तीसरा वाला के पास कितना पैसा था, लेकिन ये पता था कि हम पाछू के पैसा जोड़ रहे थे तो कितना रुपया आ रहा था 25 रुपया आ रहा था। और अगर इधर से हम तीनों के पैसा जोड़ते तो क्या रुपया आ रहा था 15 रुपया। अगर हम ये तीनों के पैसा फिर इधर से जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा था। इसका मतलब ये 2 रुपया जो है इधर वाला में भी जुड़ गया और 2 रुपया इधर वाला में जुड़ गया। तो किसी एक के दिन न जोड़िएगा। तो ऐसा करते हैं कि दोनों के हम जोड़ दिए तो ये तो पैसा 2 बार जुड़ गया, 2 बार जुड़ गया ना इसका पैसा जो 2 रुपया। तो कुल में से घटा देंगे तो अपने आप एगो निकल के फालतू हो जाएगा। तो वही आंसर हो जाएगा एक प्रकार से। किसी का दिक्कत है यहाँ पे। तो प्रेक्षण आया समझ में आप लोग को बन जाएगा सवाल नहीं से। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि अच्छी तरह से मिलाए गए ताश के पत्ते में से एक पत्ता खींचा जाता है तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू 52। क्योंकि ताश की गड्डी में कुल कितना पत्ता होता है 52। तो चिड़िया होने की प्रेक्षता चिड़िया के अनुकूल परिणामों की संख्या चिड़िया का एक होता है 4 गो होता है 13 गो होता है चिड़िया तिरिया। अब देखो 4 गो तो चिड़िया होता है ठिकरी होता है इस प्रकार बताए 13 गो होता है ना जी। चिड़िया 4 गो थोड़ा ना होता है। खाली बोला कि चिड़िया होने की प्रेक्षता। तो ताश की गड्डी में चिड़िया कै गो पत्ता होता है 52 गो होता है। कितना होता है नहीं 13 गो होता है। तो फार्मूला लिख दीजिए 13/52 कट जाएगा तो आंसर 1/4। फार्मूला लिख लीजिए। फार्मूला नहीं लिखे डायरेक्ट बना दिए इसको। किसी की दिक्कत। तो आज तक हम लोग अभी 30 प्रश्न यहाँ पे देखे हैं ठीक है। और ये 30 प्रश्न जो था जिसमें हम लोग 3 दिन का जो क्रैश कोर्स आपको हम लेकर के आए हैं। जैसे ये 3 दिन का जो क्रैश कोर्स था क्रैश कोर्स आपको 20 यहाँ फिर से हम लिख देते हैं एक बार 18 19 और ये 20। ये 3 दिन जो है जिसमें हम एक मॉडल कंप्लीट किए मॉडल पेपर ठीक है कंप्लीट हो गया। क्या बोल रहा है। तो अब क्या करना है कि ये सभी प्रश्न में से आपको हम एक टेस्ट लेंगे। क्या करेंगे टेस्ट लेंगे ठीक है। सभी प्रश्नों में से हम क्या करेंगे एक टेस्ट लेंगे और इसी 30 प्रश्न में से आपको 15 प्रश्न का उत्तर देना है ठीक है। 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न का हाँ 15 प्रश्न का उत्तर देना है। क्लियर बात सबको समझ में आ गया। कहीं पे समझने में दिक्कत होता है तो ये बतावल कीजिएगा ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अच्छा ये आप मॉडल देखे तो आपको बाहरी लग रहा था ये इजी लग रहा था ये बताइए। मतलब समझिए कि एक मॉडल पेपर का आपको हम प्रश्न इसलिए एक दिन लाए कि देखते हैं कि मॉडल पेपर में कैसा कैसा सवाल उठा रहा है। तो हम शुरू से लेकर के चलाए थे 1 से लेकर के कहाँ तक 30 तक।